हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, स्कारलेट विच को भले ही अभी तक एमसीयू में एक म्यूटेंट करार नहीं दिया गया है, लेकिन वो तब भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखी है। और आज इसीलिए मैं टॉप 6 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ स्कारलेट विच इन एमसीयू की बात करने वाला हूँ। वैसे भी मेरी एक सब्सक्राइबर मीना जी मुझे हमेशा ही स्कारलेट विच की बेस्ट मोमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने को कहती है। तो गाइस, ये रही वो वीडियो। अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो गाइस, इस हॉट वेदर में स्कारलेट विच के हॉटनेस की कसम खाते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, एयरपोर्ट बैटल प्लस हैंडलिंग विजन। स्कारलेट विच साइनिक एनर्जीज के थ्रू एयरपोर्ट बैटल में एक के बाद एक गाड़ियों की बारिश आयरन मैन के ऊपर करती है, जिसे डॉज करना आयरन मैन जैसे एडवांस सूट होल्डर के लिए भी काफ़ी बड़ी परेशानी होती है। या उसका अचानक विधवा दीदी के किक को रोककर उसे ही दूर फेंकना, मतलब कि हॉकाई को कोई छुएगा ही नहीं। या लास्ट मोमेंट पर इस टावर को रोककर कैप और बकी के लिए रास्ता क्लियर तक कर चुकी है। वहीं इस एवेंजर्स फैसिलिटी में भी अपने प्यारे बॉयफ्रेंड विजन तक को अपनी गुरु हॉकाई को ना छोड़ने के कारण उसे कंट्रोल करके पहले तो उसके हाथ रिलीज करवाती है, और फिर तब भी जब विजन नहीं माना तो उसे एवेंजर्स फैसिलिटी के कई मीटर्स नीचे दबा देती है। या उसका रूम में हॉकाई की एंट्री को फील करके चाकू को हवा में लेकर सीधे हॉकाई के सर के सामने रोकना उसके कंट्रोल को बताता है। नंबर 5, स्टॉप्स ट्रेन एंड फाइट्स क्रॉसबोन्स एंड द आर्मी। जब अल्ट्रॉन ने इस ट्रेन को आउट ऑफ कंट्रोल बना दिया तो वो फुल स्पीड से खत्म हुए ट्रैक्स की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी वांडा अपनी पूरी ताकत साइनिक एनर्जीज के थ्रू लगाकर इस फुल स्पीड में चल रहे आउट ऑफ कंट्रोल ट्रेन को रोककर एक बड़े हादसे को रोक लेती है। या वांडा का सिविल वॉर के शुरुआत में फोर्स फील्ड जनरेट करके इन सोल्जर के अटैक्स को रोकना, या उसका अपने पावर्स के साथ इस पॉइजनस गैस को वहां से निकालकर बाहर हवा में छोड़ना जितना औसम था, उतना ही यहाँ क्रॉसबोन्स के साथ इस धमाके को रोककर उसे कहीं और दूर ले जाना था। लेकिन यहाँ गलती से स्कारलेट विच इस बिल्डिंग में ही इस एक्सप्लोजन को रिलीज कर देती है, जिससे वहाँ रहे काफ़ी घर के साथ वहाँ रहे लोग तबाह हो गए। नंबर 4, माइंड गेम्स बाय वांडा। वांडा की पावर्स माइंड स्टोन से है, जिस कारण उसके पास माइंड मैनिपुलेट करने वाली या टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस जैसी पावर्स है, और इसी के थ्रू अल्ट्रॉन के कहने पर सभी एवेंजर्स के माइंड को रीड करके वो उनके डार्क मेमोरीज को देखती है, और अपने साइनिक एनर्जीज के थ्रू उन्हीं मेमोरीज का वो इन हीरोज़ को कई विजन के फॉर्म में दिखाती है। जैसे कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर सोल्जर पैकी को देखते हुए अपनी उस डांस के वादे की बात को भी याद करता है, वहीं थॉर को एस्गार्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में दिखा, या विडो अपने डार्क पास्ट के मेमोरीज को देखकर बेहाल हो गई थी। यहाँ तक कि बैनर तो अपना कंट्रोल ही खो चुका था, जिस कारण वांडा मोस्ट पावरफुल एमसीयू सुपर हीरोज में से एक है। नंबर 3, फाइटिंग अल्ट्रॉन एंड हिज आर्मी। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड बैटल में वांडा का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे सभी सोकोविया के लोगों के माइंड को अल्टर करके उन्हें सिटी से बाहर निकालना हो, या फिर फोर्स फील्ड क्रिएट करके अल्ट्रॉन की लीजियन के अटैक्स को रोकना। यहाँ तक कि जब वांडा हॉकाई के बातों से मोटिवेट होकर इस दरवाजे से बाहर आई तो वो अपने फुल एवेंजर वाले फॉर्म में थी, जिसने कई अल्ट्रॉन के रोबोट्स के चिथड़े उड़ा दिए, या फिर पिएट्रो के डेथ को फील करके उसका वहाँ कुछ इस तरह अपने साइनिक एनर्जीज को रिलीज करना ने पास मौजूद रहे सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो लिटरली बहुत खतरनाक दिखा। या स्कारलेट विच का कुछ ऐसे अल्ट्रॉन के प्रोसेसर को उसके बॉडी से बाहर निकालना भी कोई कम डेडली नहीं था। नंबर 2, स्कारलेट विच वर्सेस 2014 थैनोस। जहां वांडा इन्फिनिटी वॉर में विजन के डेथ के बाद ही धूल में बदल गई थी, तब वो 5 साल बाद वापस आती है एंड गेम के फाइनल बैटल में, और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है 2014 के थैनोस से, जो थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की अकेले ही ले चुका था, मगर वांडा ने वहाँ थैनोस की ही ले ली। जहाँ स्कारलेट विच थैनोस को देखते ही अपने साइनिक बोल्ट्स के साथ पहले तो थैनोस के डबल एज स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय करती है, जो कि उरु मेटल का बना था, और फिर उसे ही मिड एयर में लेविटेट करके उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय करने लगती है। जहां थैनोस अपने सुपर स्ट्रेंथ के मदद से भी वहां से निकल नहीं पा रहा था, और स्कारलेट विच लगभग थैनोस को मारने के करीब पहुंच गई थी, और एट लास्ट थैनोस को यहां स्कारलेट विच से बच के निकलने के लिए रेन फायर का सहारा लेना पड़ा, जिसका ये मोमेंट एक क्लियर प्रूफ है वांडा को सबसे पावरफुल सुपर हीरो में से एक साबित करने के लिए। नंबर 1, स्कारलेट विच इन वकांडा। इन्फिनिटी वॉर भले ही मैड टाइटन थैनोस को लाइमलाइट में रखती हो, मगर वांडा तब भी चमकना बंद नहीं करती, और उसे रोक भी कौन पाता। जहां स्कारलेट विच इस व्हील को रोकने से जहां सभी हीरोज़ के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, मगर वांडा अपनी टेलीकाइनेसिस और साइनिक एनर्जीज के थ्रू इसे चुटकियों में ही उठाकर आउटराइडर्स के ऊपर फेंक सबको चौंका देती है। या आखिर में स्कारलेट विच का थैनोस के वकांडा आने पर माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार होना, या जब थैनोस उसके पास पहुंचा तब भी वांडा 5 इन्फिनिटी स्टोन्स लिए हुए थैनोस को अपने एक ही हाथ से रोककर दूसरे
पूरे हार्ट से माइलस्टोन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि स्कारलेट विच की लिमिटलेस पावर्स को शो करता है। तो गाइस ये थी बेस्ट मोमेंट्स ऑफ स्कारलेट विच इन एमसीयू से रिलेटेड एक वीडियो, जहां मैंने उसके कुछ ऐसे मोमेंट्स को बताए जो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग, ऑसम या ज़बरदस्त थे या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको सबसे बेस्ट मोमेंट इनमें से कौन सी लगी, या आपके हिसाब से और भी कोई मोमेंट है तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वही मेरे नई चैनल कैप्टन हेमन 360 को भी सब्सक्राइब करें मार्वल और डीसी रिलेटेड नए कॉमिक्स कंटेंट्स देखने के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।